इसी गाने के साथ हेलो रिमझिम कार्यक्रम आज यहीं संपन्न होता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और दीजिए इजाजत मुझे इस कार्यक्रम से। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो रिमझिम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है, जिसमें विधायकों द्वारा सदन में चर्चा के लिए संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद शून्यकाल में विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रग माफिया पर नकेल कसने और नशे पर अंकुश लगाने के मकसद से विधानसभा में हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण व नियंत्रण विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सदन में पेश किए गए इस विधेयक में नशे के सौदागरों को न केवल आजीवन कारावास बल्कि उन्हें मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता। प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ आज भाजपा शिमला के चौड़ा मैदान में एक विशाल प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से करीब 10,000 कार्यकर्ता चौड़ा मैदान पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। प्रदर्शन में भाजपा के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन व हिमाचल प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता व सभी विधायक मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर ट्रांसफर माफिया, कबाड़ माफिया, नशा, ठेकेदारी, जंगल खनन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि चिट्टे को लेकर हुई चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के सदस्यों की तरफ से रखे गए पक्ष को सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सदन के किसी भी सदस्य की मंशा न्यायपालिका को ठेस पहुंचाना नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि चिट्टा बॉर्डर एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का विषय है। अग्निहोत्री ने कहा कि इसमें संलिप्त 3,000 लोग जेल में हैं। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत यूनेस्को हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल लर्निंग का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार अपने सारे चुनावी वादे भूल गई है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि करुणा मूलकों से किए गए नौकरी देने के वायदों को भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 3,000 से ज्यादा करुणा मूलकों को नौकरी दी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एक भी करुणामूलक आधार पर नौकरी नहीं दी, जबकि प्रदेश में केवल 1,839 लोग करुणामूलक आधार पर नौकरी मिलने की आस में हैं। सोलन जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने वनों में आग पर नियंत्रण के लिए विभिन्न निकायों व स्थानीय लोगों से सहयोग का आह्वान किया है। एक बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में 94 अति संवेदनशील वन क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनकी समुचित निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वनों में आग लगने की घटनाओं की सूचना आपातकालीन टोल फ्री नंबर 1077 पर दी जा सकती है।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके प्रभाव से इन जिलों में आज बर्फबारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में तेज तूफान और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी विभाग ने जारी किया है। इस बीच चंबा जिले में बीती रात वर्षा हुई। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि कई दिनों तक गर्म रहने के बाद चंबा जिला में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। कल देर रात जिला में बारिश हुई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सुबह के समय आसमान बादलों से घिरा रहा, लेकिन बारिश थमी रही। इस तरह लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से कुछ निजात मिली है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर। हालांकि मौसम विभाग ने कल से मौसम के साफ रहने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम सुनिए, जिसका विषय है विश्व क्षय रोग दिवस, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं रितेश कपूर। संयोजक और प्रवक्ता हैं सरूपमा शर्मा। नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे क्षय रोग के बारे में। विश्व क्षय रोग दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी, जो टीबी का कारण बनता है। इस महत्वपूर्ण खोज की वर्षगांठ के रूप में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्षय रोग यानी टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पूर्व है। इसके लिए भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चला रही है। टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती है। सही समय पर पहचान और उचित इलाज से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकता है। इस वर्ष विश्व